दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में सफलता के रहस्य में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सफलता किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। आपने देखा, मैंने आपको बताया कि निश्चित लक्ष्य होना सफलता के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। तो जो भी लक्ष्य आप चुनते हैं, लक्ष्य का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, यानी रास्ता, बिजनेस, व्यापार, क्या करना है क्या नहीं, जो भी आप लाइफ में चुनाव करें वह बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। मान लीजिए आपने जब अपना लक्ष्य चुन लिया कि आपको जीवन में क्या करना है, तो वह निश्चित लक्ष्य आपको चुनना चाहिए। दुनिया के कहने पर या किसी के कहने से उस लक्ष्य का बदलाव हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग अलग होती है और चॉइस भी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनने में रुचि रखता है तो आप भी या कोई और भी डॉक्टर बनने में रुचि रखे। इसी प्रकार से हर आदमी का अपना एक टेस्ट होता है और अपनी एक कैपेसिटी होती है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन में क्या चीज करने में रुचि रखता है और क्या चीज आसानी से मन लगा करके कर सकता है। तो जो लक्ष्य आप चुने वह लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है तब तक मेहनत करना व्यर्थ है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि सफलता कुछ दिनों में नहीं मिल जाती। सफलता के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है और वक्त देना पड़ता है। सफलता अनायास अचानक 2-4 दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। तो मान लीजिए जब हमको लंबे समय तक कोई कार्य करना है तभी हमको उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो अगर आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, आप बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सफलता आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति हर क्षेत्र में पारंगत हो जाए या सफल हो जाए यह जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता और हर व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ अपना बनना चाहता है। तो मेरे भाई, लक्ष्य का चुनाव जो भी करें वह अपने हिसाब से आप करें। आप दुनिया को देख करके लक्ष्य को निर्धारित ना करें, क्योंकि हमने बताया हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग है, हर काम हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। तो आप में जो क्वालिटी है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसी चीज को अपना लक्ष्य बनाएं। यूं तो मैंने आपको बताया समाज है, सभी कुछ कहता रहता है। अगर आप अपने लक्ष्य को दूसरों से शेयर करते हैं, उनसे एडवाइस अगर लेंगे या मान लीजिए उनको बताते हैं कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूं, तो आप यकीन जानिए निगेटिव लोग आपको पहले मिल जाएंगे और आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करने लगते हैं। जिससे होता क्या कि जो आप करना चाहते हैं वह आप नहीं कर पाते, वो उधर से आपका माइंड हट जाता है। तो जब बार बार लक्ष्य आप बदलते रहेंगे या लोगों के अनुसार आप लक्ष्य अगर निर्धारित करेंगे तो आपको जीवन में सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। लक्ष्य जो भी बनाएं वह अपना बनाएं। आप जो कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप में जो करने की क्षमता है, उसको आप लक्ष्य चुने। अदरवाइज ये समाज है, मैंने बताया जो भी आप करने चलेंगे उसमें आप यकीन जानिए कि आपको
अपोजिट बताने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे और आपको सपोर्ट करने वाले को लोगों की संख्या कम होगी, तो आपका लक्ष्य अपने आप भटक जाएगा, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो इसलिए जो भी लक्ष्य का चुनाव करें वह अपने बलबूते पर करें, अपने अनुसार करें कि आप क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग क्षमता और गुण दिए हैं, तो आप अपने गुण और क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य का चुनाव करें, ना कि लोगों के अनुसार लक्ष्य का चुनाव करें। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, समाज में ज्यादातर आप देखिए आज लोग लक्ष्य अपना नहीं चुन रहे हैं, लक्ष्य लोगों को देख करके निर्धारित करते हैं। सपोज करिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा किसी लाइन में सफल हो जाता है, तो हम भी अपने बेटे को या अपने आप को उसी लाइन में डालने का प्रयास करने लगते हैं कि ये लाइन अच्छी है, इजी है, देखिए वो सफल हो गया। मेरे भाई वो इजी नहीं है, वह उसकी क्षमता थी जिसके कारण वह सफल हुआ है। जरूरी नहीं कि आप भी उसी लाइन में सफल हो जाएंगे। तो ये चीजें देख करके लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा बताने वाले तरह तरह की राय लोगों को देते रहते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये इजी है, ऐसा है, वैसा है। मेरे भाई दुनिया में कोई भी चीज ना इजी है और ना ही डिफिकल्ट है, फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। जो लक्ष्य हम दूसरों को देख करके निर्धारित करेंगे वह हमारे लिए कठिन ही होगा। इसका सीधा से एक कारण यह है कि मैंने आपको बताया हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति अगर हमारा कोई मित्र, पड़ोसी या संबंधी प्राप्त कर लेता है तो मैं भी उस लक्ष्य को प्राप्त करूं या करने का प्रयास करूं या कर सकता हूं। यह अलग चीज है। आप अलग हैं, वह अलग है। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। तो आप अपने गुण और क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य का चुनाव करें, ना कि लोगों को देख करके लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए। आज आप देखिए, सपोज करिए माता पिता बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़वाते हैं, तो आप उसमें भी देखिए वो बच्चे की रुचि के अनुसार उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं करते। वह लोगों को देख करके अपने बच्चों के ऊपर लक्ष्य को जबरदस्ती थोपते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा समाज में हर व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, अगर उससे जनरली पूछा जाता है तो मोस्टली डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने की ही बात करता है। और उसके माता पिता भी यही चाहते हैं, बेटा कुछ भी चाहता हो, इसका कोई ध्यान नहीं रखता। हर माँ बाप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं या मान लीजिए डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ना उस बच्चे के लिए और ना ही किसी के भविष्य के लिए। क्योंकि मैंने कहा जब लक्ष्य आपका कमजोर होगा तो आप कभी उस रास्ते में सफल नहीं हो सकते हैं। तो जो भी लक्ष्य आप बनाते हैं, आप अपने, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के ऊपर भी कोई जबरदस्ती लक्ष्य मत ला दें। उनकी रुचि के अनुसार वह क्या करना चाहते हैं उसी लाइन में उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी वो आगे जा करके सफल हो सकते हैं। अगर हम किसी को जबरदस्ती इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बनाना चाहें तो यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर जिस क्षेत्र में तरक्की कर चुकी है तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसी क्षेत्र में तरक्की करने का सामर्थ्य रखते हों या उनका भी टेस्ट वही हो। तो मेरे भाई, जब सबके टेस्ट और गुण अलग अलग हैं तो लक्ष्य सेम नहीं हो सकता है। तो जो लोग ये सोच करके दूसरों को देख करके अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी लक्ष्य आप चुनें
वह अपनी क्षमतानुसार, अपनी इच्छानुसार चुने। दूसरे को देख करके कभी भी लक्ष्य का चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों को देख करके लक्ष्य का चुनाव करते हैं तो आप कुछ दिन तक उस लाइन पे चलेंगे, साल 6 महीना चलेंगे, मेहनत करेंगे, बट जब सफलता नहीं मिलेगी तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। आप लक्ष्य को बदलने का प्रयास करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने पहले भी दूसरे को देख करके लक्ष्य का चुनाव किया था और आगे भी आप दूसरे के ही लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाना चाहेंगे। तो मेरे भाई, यह सोच हमको सफलता के विपरीत ले जाती है, यानी अगर यूं कह लें कि असफलता की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति दूसरों को देख करके अपने लक्ष्य का चुनाव करता है वह, आप समझ लीजिए, सफलता नहीं असफलता की ओर बढ़ रहा है। तो जब भी आप अपने चुनाव लक्ष्य का करें तो अपने अनुसार आप करें और उसमें दृढ़ रहें कि कोई भी कुछ भी कहे। मैंने आपको बताया, निगेटिव लोग आपको पहले मिलेंगे, अधिक संख्या में मिलेंगे और आपको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे भाई, दृढ़ निश्चय करके जो भी आपने लक्ष्य अपनी क्षमता अनुसार आपने चुना है उस पर निरंतर मेहनत करते रहिए और देखिए कि एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कर लेंगे। मेरे भाई, मैंने बताया सफलता हमारी मेहनत और धैर्य के ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हम जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो यह भी सफलता का नियम नहीं है। मैंने आपको बताया, सफलता समय मांगती है। कोई भी व्यक्ति आज जीवन में जो सफल हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिए, उनकी आप हिस्ट्री को देख लीजिए कि उन्होंने भी एक लंबा समय दिया होगा, तभी उन लोगों को आज लाइफ में सफलता प्राप्त हुई होगी। अगर वह भी लोगों को देख करके अपने लक्ष्य को बार बार बदलते रहते तो उनको लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो मेरे भाई, निश्चित लक्ष्य होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। गुमराह करने वाले व्यक्ति, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, आपके घर ही में मिल जाते हैं। तो उन लोगों को देख करके हमको अपने लक्ष्य को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। आप दृढ़ निश्चय कर लें कि लाइफ में आपको क्या बनना है और उसी के अनुसार आप मेहनत करते रहें। फिर देखिए कि सफलता आपके कदम एक न एक दिन अवश्य चूमेगी। मेरे भाई, आपने भी ये चीज सुना होगा, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो लोग अपने अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। सामर्थ्यवान को ही फल मिलता है। अगर आप में कुछ कर गुजरने का सामर्थ्य नहीं है, बार बार अपने लक्ष्य से खुद आप भटक रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, आपकी मदद इस दुनिया में क्या, भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। बार बार आप लक्ष्य बदलते रहेंगे तो आपकी सहायता प्रभु भी किस प्रकार से कर सकते हैं। ये रहना होगा। जब तक निश्चित लक्ष्य आप लेकर के नहीं चलेंगे तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और आपके इष्ट देव भी आपके ऊपर कृपा नहीं करते। ये तो वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए आप बार बार अपने लक्ष्य को चेंज करते हैं, तो अगर कोई मदद आपकी करना भी चाहता है, सहायता करना भी चाहता है, तो मैंने बताया सफलता में टाइम लगता है। जब वह मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तब तक आप अपना लक्ष्य बदल चुके होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को बार बार चेंज करता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी लाइफ में सफलता कभी भी नहीं आती है। हर काम में अधूरे बन करके आप रह जाते हैं। तो मेरे भाई, दृढ़ निश्चय करके अपने लक्ष्य पर जब आप टिके रहेंगे, तो मैंने आपको बताया जब आप कोई कार्य करने चलते हैं तो उसमें परेशानियां भी आएंगी। उन परेशानियों को लड़ते झेलते हुए जब निरंतर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब आपके प्रभु की कृपा से आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। बार बार रास्ता बदलने से
मंजिल नहीं मिलती। मंजिल उसी को मिलती है जो मेहनत करना जानते हैं, जो पथरीले कठोर रास्तों को पार करने का साहस रखते हैं, उन्हीं के हाथ मंजिल आती है। तो अगर इन मुसीबतों परेशानियों से आप डर करके अपने लक्ष्य को बार बार अगर आप परिवर्तित करते रहेंगे तो आपको सफलता जीवन में कभी प्राप्त नहीं होती। ये मेरा वादा है कि जिन लोग सफल हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिए, उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में उस रास्ते अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया होगा। ऐसा कोई रास्ता, कोई लक्ष्य नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जाता हो। अगर आसानी से प्राप्त हर चीज हो जाती होती तो फिर तो परिश्रम की कोई बात ही नहीं, फिर तो हर चीज आसान हो जाती, हर व्यक्ति जो चाहता बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं, बनते वही हैं जिनको दृढ़ विश्वास है अपनी मेहनत, अपनी लगन पर और अपने लक्ष्य पर निरंतर टिके रहने का सामर्थ्य जो व्यक्ति रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो मेरे भाई, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो भी लक्ष्य आपने चुना है अपनी लाइफ में, उस लक्ष्य को अपनी क्षमता अनुसार चुने और उस पर निरंतर डटे रहें। कोई कितनी भी मुसीबतें आए, कोई आपको गुमराह करने का प्रयास करे, बट आप अपने रास्ते से न टिके, रास्ते से डिगे नहीं, हटे नहीं, अपने लक्ष्य की ओर फोकस रखें। क्योंकि जब तक हम फोकस नहीं रखेंगे, लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, लक्ष्य निश्चित नहीं होगा, तो हमारा फोकस मजबूत नहीं होता है। जब बार बार लक्ष्य बदलता है तो हमारा फोकस चेंज होता रहता है, हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है, हमारी कैपेसिटी घटती रहती है। और जब एक बिंदु पर आप एकाग्र होकर के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब एक चीज है जो आपको अपने आप मजबूत होती रहती है। और यही चीजें लाइफ में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो मेरे भाई, दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य का दृढ़ निश्चित लक्ष्य लेकर के चलना लाइफ में बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आप भटकते रहेंगे। कितने लोग आप देखिए आज तक लाइफ में अपनी पूरा जीवन सिर्फ ये सोचने में लगा देते हैं कि मेरे लिए क्या कार्य उचित है, क्या करूं, क्या ना करूं। जीवन में हजारों तरह के व्यापार कर करके थक जाते हैं, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मेरे भाई, सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो एक और जो मेन पॉइंट है, दूसरा जो मैंने बताया, निश्चित लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। मेरे ख्याल से अब आपको निश्चित लक्ष्य के विषय में समझ में आ चुका होगा कि मैं किस तरह के निश्चित लक्ष्य की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहीं से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।